तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, क्योंकि ट्रेंड हाईली फोकस स्टॉक आज के दिन हमें देखने को मिली है और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन ट्रेंड में 34% की क्रैश हमें देखने को मिली है। अब 34% की क्रैश कोई कंपनी में अगर देखने को मिल जाए अचानक से, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर ऑब्वियस सी बात है घबरा जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि कंपनी इतनी बुरी तरह से क्रैश हो गई। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि ये कंपनी में आज के दिन जो 34% की क्रैश आपको देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल में क्रैश है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं हम टेक्निकल एडजस्टमेंट है। स्टॉक 33-34% आज के दिन एडजस्ट हुई है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली बोनस की अनाउंसमेंट की थी और उसका एक्स डेट आज के दिन ही हमें देखने को मिल रहा था। और बोनस की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो बोनस के रेशोज़ की बात कर लेते हैं। तो 1:2 के रेशो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने बताया था कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रिकॉर्ड डेट तक 2 शेयर कंपनी का ओन कर रहे हैं उनको बोनस के तौर पर 1 शेयर मिलने वाला है। ये ट्रेंड ने रिसेंटली बताया था बोनस के ज़रिए, और उसका रिकॉर्ड डेट 4 जून का सेट किया था, यानी कि आज के दिन का। तो आज के दिन इसीलिए ये कंपनी टेक्निकली एडजस्ट हुई है बोनस के तौर पर। कुछ लोग सोचेंगे बोनस अगर कंपनी ने 1:2 के रेशियो में दिया है, 2 के बदले 1 शेयर देने का फैसला किया है और टेक्निकली कंपनी एडजस्ट हो गई है, तो इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा। तो देखो, शेयर होल्डर को ये फ़ायदा होता है कि जब भी बोनस कंपनी देती है तो बोनस की वजह से शेयर का वैल्यू कम हो जाता है और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या है कि स्टॉक में लिक्विडिटी बनी रहती है, और लिक्विडिटी अगर बनी रहेगी तो अच्छे वॉल्यूम्स हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। और बोनस अगर देती है तो फेस वैल्यू में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर अगर कंपनी उसी फेस वैल्यू पे अगर मान लो डिविडेंड दे रही है तो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स होती हैं बोनस के। तो अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं, आज के दिन की गिरावट को देखकर अगर आप पैनिक कर रहे थे तो पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई गिरावट नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकली एडजस्टमेंट है। उसके बाद HSBC ने थोड़ी बुलिश कमेंट्री भी की थी। ये सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ट्रेंड से रिलेटेड था। दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। आज के दिन BSE की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली है, और ये कमाल की परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि इंडियन मार्केट से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि बाज़ार हमारा काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है, और उस ख़राब परफॉर्मेंस में FIs ने दबाकर सेलिंग की है। और रीज़न कुछ लोग दे देंगे US ईरान के वॉर का, कि इस वॉर की वजह से FIs बेच रही थी माल, बट ऐसा नहीं है। ये वॉर जब शुरू भी नहीं हुआ था तब भी FIs हर महीने सेलिंग ही करती हुई दिख रही थी। और FIs क्यों सेलिंग कर रही थी, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल गेन टैक्सेस लगता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था FIs को, क्योंकि हमारा करेंसी पहली बार डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। वो डॉलर लेकर आते हैं, रुपीस में कन्वर्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अब करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहाँ से उनको एक नुकसान हो रहा था। उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्सेस भी उनको देना पड़ रहा था। तो मल्टीपल चीज़ें थी जो कि FIs को रीज़न दे रही थी कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालें, और वो दबाकर निकाल भी रहे थे। बट अब हमें न्यूज़ ये सुनने को मिल रही है कि इंडिया अट्रैक्ट करने वाला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, उसको वो स्क्रैप कर सकती है फॉर FIs। और ये चीज़ें
एफ को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है मार्केट में, क्योंकि वो एक तरीके से ज़्यादा पैसे ले जा सकते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटीज़ में जो कैपिटल गेन टैक्सेस लगाती है उस टैक्सेस को एफ के लिए हटा दे। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है रियूटर की अपडेट, इंडिया टू ड्रॉप कैपिटल गेन टैक्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो कैपिटल गेन टैक्सेस लगा करता था उसको गवर्नमेंट ड्रॉप कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है या फिर पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकती है। पूरी तरह से ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट कम ज़रूर हमें होता हुआ दिख सकता है। और ऐसी चीज़ें अगर हो गई तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि इससे एफ के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और एफ जिस हिसाब से मार्केट में बिकवाली करती हुई नज़र आ रही है, वो बिकवाली को या तो वो कम कर देगी या फिर इंडियन मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि एफ को पसंद आ सकता है। और दोस्तों ये सारी चीज़ों की वजह से इंडियन मार्केट अच्छा कर सकता है, और इंडियन मार्केट जब अच्छा करता है तो जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है उनका बिजनेस भी अच्छा चलता है। और अभी पिछले कुछ टाइम आपने देखा बीएससी में वन साइडेड फॉल हमें देखने को मिल रहा था, बट इस न्यूज़ के आते ही बीएससी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है और अभी ये कंपनी 8% ही नीचे है 52 वीक हाई से। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हो तो। बाकी बीएससी के अर्निंग्स ये सारी चीज़ों की वजह से नो डाउट आगे चलकर हमें बेहतर ही देखने को मिलेगी, तो इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने अभी तक सीबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात मैं बता देना चाहूँगा आपको कि एफ अगर मान लो इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है तो मेनली एफ का जो मेन फोकस होता है वो हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का होता है। और बीएससी पिछले 5 सालों में जिस हिसाब से ग्रोथ हमें शो की है अपने प्रॉफिट्स में, वो ग्रोथ को देखते हुए पिछले 5 सालों में एफ ने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ किए हैं बीएससी में। एफ के स्टेक्स 8.77% थे 2023 में, अभी देखोगे डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 19.42% स्टेक्स हो चुका है एफ का। डीआईएस की बात करें तो वहाँ पर तो डीआईएस के स्टेक्स ऑलमोस्ट 0 ही थे और अभी देखोगे तो 25% तक हो चुके हैं। तो पिछले 3-4 सालों में बीएससी ने जो अच्छे नंबर शो किए हैं उस वजह से एफ और डीआईएस को तो अट्रैक्ट वो की है। और मार्केट में अगर एफ की एंट्री होती है पहले की तरह तो वो ऑब्वियस सी बात है उन कंपनीज़ में जाना पसंद करेंगे जो कंपनी के अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, लाइक बीएससी जैसी कंपनीज़। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप बीएससी या फिर किसी भी उन कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिसके अर्निंग्स लगातार अच्छे रहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद बीएससी से रिलेटेड एक पर्सनल अपडेट है, और वो पर्सनल अपडेट ये है कि डेरिवेटिव टर्नओवर जो कि लगातार जून के महीने में हमें ख़राब देखने को मिल रहा था, उसमें एक कमबैक हमें देखने को मिल चुकी है। लगातार कंपनी का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 12,000 करोड़ के करीब रह रहा था, बट वो सीधा बढ़कर 27,000 करोड़ तक जा चुका है। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ी जंप हमें देखने को मिली है ऑप्शनल प्रीमियम टर्नओवर में, और जो 12-13 हज़ार करोड़ के एवरेज पे चल रहा था वो सीधा बढ़कर 56,000 करोड़ तक चला गया था। और ये नंबर जो 34 लाख करोड़ के आसपास थे, 51 लाख करोड़ के आसपास के थे, वो सीधा 254 लाख करोड़ के ऊपर चले गए। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि एक बार मार्केट अच्छा होता है तो बीएससी की कमबैक हमें देखने को मिल जाती है। और लास्ट ट्रेडिंग डे मार्केट उतना तो अच्छा नहीं था, बट जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में और बड़े बड़े सेक्टर में गिरावट दिखी थी, लोगों ने अच्छा पोजीशन बनाया होगा। तो मार्केट जब वॉलेटाइल रहती है तब बीएससी के टर्नओवर्स में गिरावट होता है, जब वन साइडेड मूव होती है तब टर्नओवर्स में अक्सर हम जंप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हैं, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।